हेलो ऑल। आज मदर्स डे है। कुरान कहता है कि माँ के पैरों के नीचे जन्नत होती है। ये बेसिकली ये बताने का ये तरीक़ा है कि उसकी क्या अहमियत है, और अहमियत को जानने के लिए बहुत ज़्यादा आपको किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 9 महीने वो आपको पेट में रखती है और ज़िंदगी भर वो आपको अपनी दुआओं में रखती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी की हिस्ट्री ही देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा कि माँ की अहमियत क्या होती है। तो इस मदर्स डे पे आप सबको मदर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। इसी मौके पे सोचा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पे काफ़ी अप्रिसिएशन आ रहा है और लोग पसंद कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से, हौसला अफजाई का। इससे होता ये है कि एक ख्वाहिश होती है कि और बेहतर कंटेंट बनाया जाए और चीज़ों को थोड़ा सा और इंटरटेनिंग बनाया जाए। तो ये कोशिश जारी रहेगी। परेशानी एक ये आ रही है कि हो क्या रहा है कि लोगों का एक सवाल रहता है कि चैनल मोनेटाइज़ हुआ क्या? तो बेसिकली जब चैनल स्टार्ट किया था तो सिर्फ़ एक ही पॉइंट था दिमाग में कि कुछ चीज़ें हैं जो दिमाग में हैं, उनको थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में प्रेज़ेंट करना है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और लोगों से इंटरैक्ट करना है। और बस 2 तरीक़ा होता है, या तो एज़ अ राइटर आप कर सकते हैं और या तो आप बोल के कर सकते हैं। तो ये बोलने का जो एक मीडियम है, ये बड़ा स्ट्रॉन्ग मीडियम है। कोई आदमी लेटा हुआ है या बैठा हुआ है या गाड़ी चला रहा है, तो आपकी बातों को सुन सकता है। तो एक्चुअली में जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो यही था कि एक दिमाग में कुछ क्रिएटिविटी का एक कीड़ा दौड़ रहा था। तो सोचा कि कुछ चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, कुछ ज़िंदगी की सच्चाइयों को आगे लाने की कोशिश करते हैं, और कैसे एक ज़िंदगी को बैलेंस्ड वे में बिताना चाहिए, मेरा जो नज़रिया है लाइफ़ का, उसको किस तरीके से प्रेज़ेंट किया जाए। तो जहाँ तक मोनेटाइज़ेशन का सवाल है, जब ये क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन वैसा ही होता है जो एक बच्चा एग्ज़ाम दे के आया और कोई पूछता है, इस बार टॉप तो करोगे ना? तो बच्चा थोड़ा घबरा जाता है कि एग्ज़ाम तो दिया है, टॉप करेंगे कि नहीं पता नहीं। तो ये हम कंटेंट बना रहे हैं तो मोनेटाइज़ होगा कि नहीं होगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आता है, लोगों को कैसा लगता है। तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मेरे लिए, बट मेरे दिमाग में एक बहुत बात क्लियर है, अभी ये है, एटलीस्ट अभी ये है कि क्रिएटिविटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। सिर्फ़ इसलिए कि कोई ऐसा कंटेंट बना देना है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। आजकल बहुत किसी का गाना चिपका दिया, किसी का कुछ कर दिया, और यू डोंट फ़ील डूइंग दैट, तो वो काम नहीं करना है। इसलिए आई एम नॉट श्योर कि ये मोनेटाइज़ होगा कि नहीं, इसका आंसर मेरे पास नहीं है, ये वक़्त बताएगा। बट मेरा इंटेंशन बहुत क्लियर है, इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो फ़ीडबैक जो अभी आ रहा है वो प्रॉपर्ली वैसे ही आता रहे, क्योंकि उससे एक गाइडेंस मिलता है, एक रास्ता दिखता है कि हाँ, ये जो चीज़ें जा रही हैं वो सही जा रही हैं। कंटेंट अगर आपको आपको पसंद आता है तो ज़रूर इसको आप सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें। हो सकता है कि किसी की ज़िंदगी को ये बदलने में कामयाब हो जाए। कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए, क्योंकि कई बार होता क्या है कि फीडबैक्स जो हैं बहुत हेल्पफुल होते हैं। हो सकता है कि वो क्रिटिकल की फीडबैक भी हो, उससे भी हेल्प मिलता है थोड़ा बेटर से कंटेंट बनाने के लिए। मदर्स डे आप सबको बहुत मुबारक हो। जब चैनल को स्टार्ट किया था तो मेरे पास 0 सब्सक्राइबर थे और सिर्फ़ एक ही व्यूअर था जो कि हम खुद थे। बट अब जो सब्सक्राइबर का नंबर है वो 146 दिखा रहा है, और 46 वीडियोज़ हमने डाले हैं। हो सके तो पुराने वीडियोज़ को भी देखिएगा। क्वालिटी थोड़ी-सी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है पहले की, क्योंकि हम चीज़ों को सीख रहे थे। बट कोशिश यही रही है कि कंटेंट में जो है क्रिएटिविटी की कोई कमी ना रहे। तो ये जो सफ़र था 0 से लेके 146 का, इसका मतलब है कि कुछ तो लोगों को पसंद आ रहा होगा। तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि इस क्रिएटिविटी को ख़त्म ना करें और कुछ ऐसा कंटेंट डालें जो हमारी ज़िंदगी को थोड़ा बेहतर बनाए। एक किताब है एटॉमिक हैबिट, वो ये कहती है कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर कीजिए, 1% इम्प्रूवमेंट कीजिए, तो बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है। तो मेरे वीडियोज़ का भी यही इंटेंशन है कि क्रिएटिविटी में हम कोशिश ये करेंगे कुछ इम्प्रूवमेंट लाएँ, कुछ बेटर करें, जिसके इम्पोर्टेंट ये है कि आपके जो फीडबैक्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि वो एक डायरेक्शन देते हैं मेरे वीडियोज़ को, अगर उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारने में। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए वॉइस ऑफ पटौनवी।